हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो सेशन होंगे ये हमारे ही चैनल पर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था और कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और कब हुआ था? 1916 में और दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर महीने में 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यूपीएससी का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें 18 वर्ष की न्यूनतम आयु कर दी गई थी कि मत दे सके कोई पर्सन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया में ये टिटिकाका झील स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी जी उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी में। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया है। प्रथम भारतीय डाक टिकट और कब छापा गया और कहाँ छापा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1854 ईस्वी में। और कहाँ छापा गया? कोलकाता में। ठीक है, 1854 ईस्वी जुलाई में कलकत्ता में प्रथम भारतीय डाक टिकट छापा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 महीने बाद मीठी हो जाती है और फिर 12 महीने बाद खारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत की उरोतसा झील। ठीक है, तिब्बत की उरोतसा झील क्या है? तिब्बत की उरोतसा झील। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मानिसराम में होती है। और ये मानिसराम कहाँ किस राज्य पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय में मानिसराम है और मानिसराम में भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी। यानी भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकारा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो ये गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था। कहाँ से? गोलकुंडा की खान से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो किसको विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। पामीर का पठार को या पामीर के पठार को ही विश्व की छत कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में।
भाग 3 में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड यानी UNICEF यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UNICEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो UNICEF का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इसलिए उसको उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो कब हुई थी या कब की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष है। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जैसे बड़े एग्जामों में पूछा करता है। तो ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जितना हो सके उतना आप प्यार देते रहिएगा। अच्छा, वीडियो को शेयर भी करिए और इस तरह के कंटेंट हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू।